जो कवायद हम्म। है बिहार में सरकार बनाने की, वो अब काफी तेजी से चल रही है। इस बीच हम देख रहे हैं कि लगातार जो बैठकों का दौर है वो भी चल रहा है। पटना के साथ में दिल्ली में भी बैठकों का दौर चल रहा है। जो घटक दल हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, वो लगातार धर्मेंद्र प्रधान हो या अमित शाह हो या विनोद तावड़े हो, उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं। और इसके साथ ही शुभकामनाओं के साथ में जो मंत्री परिषद का गठन होगा, हम्म। उसमें भी अपनी संभावित पद के बारे में भी बातचीत कर रहे हैं। जी। मधुरेश, सरकार बनाने की कवायद तेज है और प्रचंड बहुमत के साथ ये नई सरकार जो है वो बनने जा रही है। वहीं बात करें हम अगर विपक्ष की, ये बात करें हम आरजेडी की, तो आरजेडी का तो बहुत बुरा हाल है। इतनी करारी हार के बाद जहां पार्टी अपने जो है करारी हार की समीक्षा करने जा रही है, वहीं कहीं ना कहीं समीक्षा अपने परिवार की भी उन्हें करनी होगी। जिस तरह से परिवार में जिस तरह से महिला का अपमान, खुद बहन का अपमान हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे वो? देखिए, बहन के अपमान से पहले एक थोड़ा सा पीछे चले जाइए। ऐश्वर्या राय उन्हीं के परिवार की बहू थी, जिन्हें बिल्कुल। अपमानित करके और पीट करके घर से निकाला गया था। और उन्होंने भी हम्म। बकायदा कैमरे पे आकर के इस बात को कहा था कि मेरे साथ मारपीट हुई है और मुझे घर से निकाला गया है। इसके बाद में तेज प्रताप यादव के साथ में भी ऐसी घटना हुई, उनको भी परिवार से बेदखल कर दिया गया। और अब रोहिणी आचार्य, जिन्होंने किडनी डोनेट किया था लालू प्रसाद यादव को, और उनको भी अब घर से निकाल दिया गया है, बेइज्जत किया गया है, मारपीट की गई है। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है। दूसरी तरफ आज तेजस्वी यादव हार की समीक्षा को लेकर के एक बैठक दोपहर 2 बजे कर रहे हैं, जिसमें जीते हुए जो विधायक हैं और जो हारे हुए उनके प्रत्याशी हैं, उन सबको बुलाया गया और हार की समीक्षा होगी। ऐसे में जो लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, उनका कहना है कि हार की समीक्षा के साथ में तेजस्वी यादव को अपने परिवार की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक नाम लगातार सामने आ रहा है, संजय यादव का नाम आ रहा है। हम्म। और अभी रोहिणी आचार्य ने रमीज का भी नाम लिया है। तो संजय यादव का जो नाम है वो तेज प्रताप यादव ने भी दिया था जब उनको घर से निकाला गया था। अब रोहिणी आचार्य ने भी वही नाम लिया है। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव को अब एक बार समीक्षा करने की जरूरत है कि संजय यादव को उनके परिवार के मैटर में कितना इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दूसरी साथ ही तरफ साथ अगर हम मधुरेश, बात एक करें। चीज ये भी जी। समीक्षा करनी होगी। जिस तरह से वो फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे थे, हमने हमेशा देखा है चुनावों में फ्रेंडली फाइट से कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है और जो दूसरा पक्ष होता है उसको कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आता है। और इसे ये फ्रेंडली फाइट को बहुत ही इजी तरीके में ले रहे थे, जिसे आम जन भी पचा नहीं पा रहा था। कहीं ना कहीं उससे नुकसान हुआ है, या वोट चोरी का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं विफल होता हुआ पूरी तरह से नजर आया? देखिए, इतनी बड़ी मात्रा में जब मतदान हुआ, तो वोट चोरी का मुद्दा तो अपने आप ही खत्म हो गया। वो तो हम्म। मुद्दा ही नहीं रहा, जनता ने उसको सिरे से नकार दिया। दूसरी तरफ अगर बात करें फ्रेंडली फाइट की जो स्थिति बनी थी, फ्रेंडली फाइट तो होता नहीं है। अगर कोई प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी के अगेंस्ट खड़ा है, तो वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और एक दूसरे के वोट की कटिंग करते हैं। और इसमें थोड़ा सा पीछे जाकर के एक बार अगर आप देखें, तो जब से सीट बंटवारे की बात चल रही थी, सीट बंटवारे की बात के समय से ही ऊहापोह की स्थिति महागठबंधन में दिख रही थी। और अनस्टेबिलिटी जो थी, वो आखिरी दिन चुनाव तक देखने को मिली। और यही कारण रहा कि फ्रेंडली फाइट की भी स्थिति बनी और नेता सब कुछ समेट नहीं पाए। और जनता जो है वो ये देख करके चीजों को एनालाइज कर रही थी। जनता का ये कहना था कि जब महागठबंधन की जो घटक दल है वो आपस में स्टेबल नहीं है, तो बिहार में एक स्टेबल सरकार कैसे बना पाएंगी। और यही कारण है शायद कि जो एनडीए की इतनी बड़ी जीत हुई है और एनडीए को इतना बड़ा मैंडेट बिहार की जनता ने दिया है। क्योंकि महागठबंधन में एक तरफ जहां सब कुछ अनस्टेबल दिख रहा था, एनडीए में शुरू से क्रोनोलॉजिकली सब कुछ स्टेबिलिटी के साथ में और सब कुछ एक फॉर्मूला तय करके सेट किया गया। जैसे सीट बंटवारे की जो बात है, उसमें भी सब कुछ सेट हुआ। अगर सीट बंटवारे के बाद कुछ लोग नाराज हुए, अमित शाह ने आकर के नाराजगी दूर कर दी और ये पूरी तरीके से नाराजगी दूर हो गई, जिसका असर जो चुनाव प्रचार हुआ उसमें भी देखने को मिला। और यही कारण रहा कि जब सब कुछ सेट एनडीए में दिखा, तो एनडीए को जनता ने अपना मैंडेट दिया। जी। जी। मधुरेश, इसके साथ साथ एक तरफ हम देख रहे हैं कि जहां पर परिवारवाद मंचों से सुनाई दिया था प्रचार के दौरान, अब परिवार विवाद भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ देखें तो डबल इंजन की सरकार की तैयारी है बिहार में, वहीं दूसरी तरफ डबल टेंशन महागठबंधन के साथ है। इसको किस तरह से आकलन कर पा रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एनडीए में शुरू से लेकर अभी तक सब कुछ इंटैक्ट है, पार्टियां इंटैक्ट है,
लगातार जिस तरह की बैठक हो रही है, जिस तरह का मेल मिलाप हो रहा है, ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, जबकि महागठबंधन में हार की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। तेजस्वी यादव अपने परिवार की उलझन में को सुलझाने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी एक बार फिर से वोट चोरी जैसी बातों को लेकर के सामने आ रहे हैं, चुनाव आयोग पे हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। ऐसे में कार्यकर्ता जो हैं और जो पार्टी के अन्य नेता हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि अब वक्त है, अगर महागठबंधन को अगले चुनाव में भी बेहतर करना है तो कम से कम एक बार बैठ करके हार की समीक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल। तेजस्वी यादव का तो कम से कम ठीक है कि वो हार की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में अभी तक ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई है कि कोई हार की समीक्षा को लेकर कोई बैठक कर रहे हैं, कोई मंथन कर रहे हैं। ऐसी ही स्थिति सीपीआईएमएल में भी है। सीपीआईएमएल ने भी अभी तक कोई घोषणा नहीं की है कि हार को लेकर के उनकी कोई बैठक या मंथन होने वाली है। बिल्कुल तो मधुरेश, यानी कि जीत का ताज कौन पहनेगा ये लगभग तय है बिहार में, लेकिन ये हार का कांटों भरा ताज महागठबंधन में कौन पहनेगा ये अभी तक तय नहीं है, क्योंकि आपस में ही जिस तरह से टेंशन चल रही है परिवार को लेकर के, तो एक बार फिर न केवल संगठन की आपको समीक्षा करनी होगी बल्कि परिवार की भी समीक्षा आपको करनी होगी। ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। तो बिल्कुल, और बिहार में एनडीए की फिर से सरकार बनने जा रही है, और वो भी कहीं ना कहीं पहले से बहुत ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ। लेकिन सवाल तो महागठबंधन से जुड़े दल और कांग्रेस से भी पूछे जाएंगे कि क्यों वो इतनी बुरी हार से गुजर रही है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उनकी पार्टी को 95 चुनाव में हार का सामना करने के लिए निशाना साधते हुए कहा है कि वो 2 दशकों में मिली करारी हार के बावजूद शताब्दी से 5 साल पीछे हैं। कहा है कि पार्टी के खराब प्रदर्शन के बावजूद वो चिंतित नजर नहीं आ रहे हैं। तो कड़वे लेकिन तथ्यों से भरे सवाल ये संध्या। बिल्कुल, विपक्ष की जो करारी हार है उस पर भाजपा भी वार करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। लालू यादव के परिवार में जिस तरह से विवाद के स्वर अब उठ खड़े हुए हैं, तो सवाल बिहार की जनता में भी है कि आप जिस तरह से महिलाओं को सशक्त